birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Charu. Happy birthday to you. Happy birthday, darling. थैंक्स रवि। ये रोजी के लिए है। रोजी के लिए? ए, ये रोजी आइटम कौन है? अरे रोजी कुत्ते का नाम है, वो पेट है। चारों उसके बिना रह नहीं सकती। ऐसा क्या? अरे क्या कर रहा है? क्या हुआ? पहले एक अच्छी डेट फिक्स करना, फिर पीना। अरे परेशान क्यों कर रहा है? किसके लिए डेट फिक्स करूं मैं? हम दोनों की शादी की। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, तू मजाक तो नहीं कर रहा? बड़ा कमीना है तू। 2 साल तक तुम दोनों साथ में रहे, वो भी एक ही कमरे में, और अभी तक शादी नहीं हुई। शादी की क्या जरूरत है? दिल मिलने चाहिए ना। यानी कुछ भी नहीं किया? ए चुप, अपनी बकवास बंद करके अच्छा दिन बता। पहले लड़की की कुंडली देखेंगे, उसके बाद मुहूर्त बताएंगे। एक कार्ड उठाना। ये एक नई एस्ट्रोलॉजी है, टैरो कार्ड्स में ये बहुत एक्सपर्ट है। आप बड़ी हिम्मत वाली हो। ये ना बहुत डरपोक है। मैं सच कह रहा हूँ। हाँ, एक और कार्ड निकालिए। जीवन में कोई भी समस्या आए तो आप खुद ही सॉल्व कर सकती है, am I right? अरे नहीं नहीं, वो मुझसे पूछे बिना कुछ नहीं करती। ऐसी बात है क्या? इस बार बिल्कुल सही बताऊंगा। आप जिसे खो चुकी हैं, वो जल्द ही आपके पास आएगी। मैंने कुछ भी नहीं खोया। सच कह रही हैं? जो चीज आपको देनी थी, आपने छुपा कर रखी है। वो चीज वो लेने आने वाली है। अबे गधे, शादी का कोई अच्छा मुहूर्त ढूंढ। ओके ओके, देखता हूँ अच्छा मुहूर्त कौन सा है। 23 तारीख के दिन मुहूर्त एकदम फर्स्ट क्लास है। बिना सोचे समझे शादी कर लो। एक्सक्यूज मी। क्या हुआ चारू? कुछ नहीं रवि, बस थोड़ी सी टेंशन है। शादी है ना, तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण। हाँ, चारू, फोन उठा लो ना। हेलो। हाँ हाँ जी, कौन बात कर रहा है? बात क्या है? हाँ हाँ, चारू। बोलो रवि, क्या बात है? किसका फोन आया था? वैजाग से तुम्हारे लिए फोन था। मम्मी की तबीयत बहुत खराब है, हॉस्पिटल में एडमिट किया है, हमें निकलना होगा। नहीं रवि, यहाँ तुम पर वैसे ही प्रेशर है। पहले मैं जाकर देखती हूँ, जरूरत होगी तो फोन करूंगी, तब हो सके तो आ जाना। चारू, वहां पर तुम अकेली सब मैनेज नहीं रवि प्लीज, वहां मैं पली बड़ी हूँ, मुझे ज्यादा पता है।
मैं मैनेज कर लूंगी, तुम शादी की तैयारियां करो। Et nunc redemptor Domine. दिखता नहीं। क्या हुआ चारू? माँ के बारे में सोच रही हो क्या? उन्हें कुछ नहीं होगा। वो बात नहीं है, लता के बिना उस घर में जाना मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है रवि। लेकिन इस वक्त लता की याद तुम्हें कहाँ से आ गई? एक्चुअली उसकी मौत की जिम्मेदार मैं ही हूं ना। बेवकूफों जैसी बातें मत करो चारू। ऑपरेशन थिएटर में उसकी मौत हुई तो उसकी जिम्मेदार तुम कैसे हुई? ऑपरेशन की जिद मैंने ही की थी ना। चारू, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमारे बस में नहीं। किस्मत में जो लिखा है वो होकर ही रहेगा। हम कुछ नहीं कर सकते। अब हम तुम्हारी माँ को देखने जा रहे हैं, उसके अलावा और कोई भी बात मत सोचना। अगर तुम्हें जरूरत पड़े तो मुझे फोन करना, ठीक है ना? कौन से वार्ड में है? स्पेशल वार्ड में है, इस तरफ। माँ, राइट नाउ शी इज अनकॉन्शियस। वो आपसे बात नहीं कर सकती। लगता है इन्हें कोई गहरा सदमा पहुंचा है, जिसकी वजह से उनकी नर्व्स पर असर पड़ा है। डॉक्टर, माँ ठीक तो हो जाएंगी ना? वैसे इनकी जान को तो कोई खतरा नहीं है, पर ये बहुत कमजोर है, इसलिए इन्हें डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं होगा। क्या हुआ मैडम, रूम चाहिए क्या? 500 रुपए लगेगा, बस उतना ही। आप कौन हो सर? मेरा बायोडाटा तो बहुत बड़ा है, फिर कभी सुनाऊंगा। शॉर्ट एंड स्वीट में बताओ तो इस पूरे एरिया का किंग मैं हूँ। अगर आप यहाँ रहने वाली हैं, तो मेरी नॉलेज का यूज फ्री में कर सकती हैं। कोई बड़ा नहीं है घर में? है ना दीदी? देखिए, मुझे दुनियादारी की कोई समझ नहीं। मेरे माँ बाप के बाद मेरा सारा काम मेरा भाई ही देखता है। मेरी शादी बड़े धूमधाम से करना ही इसके जीवन का लक्ष्य है। सच में? हाँ मैडम, मैं अपनी बहन के लिए जान भी दे सकता हूँ। मेरी इस भारी बहन का किसी भारी आदमी के साथ सेट करना ही मेरा लक्ष्य है। लेकिन जो भी इसे देखता है ऐसे भागता है जैसे हाथी को देख लिया हो। छोड़िए, हमारी ये कहानी सुनकर क्या फायदा होगा। चलिए आपको घर दिखाता हूँ। मैं इस घर में रह सकती हूँ? दीदी, ये घर क्लोज द डोर। आज तक इस घर में कोई नहीं रहा, आप यहाँ रह सकती है। 1000 रुपए निकालिए। 1000 रुपए? ये घर बहुत बड़ा है, मैंने भी अब तक इसे पूरी तरह नहीं देखा। आप लकी हो, इसीलिए आपको 2000 देने होंगे। अभी तो 1000 रुपया कहा था। आपके सामने से कुत्ता गया ना यहाँ से। मेरी है रोजी। बिल्कुल आइटम लग रही थी। मजाक कर रहा था मैडम। इस पूरे एरिया में इसके जैसे बहुत सारे घूम रहे हैं। आपकी रोजी पर किसी की नजर पड़ गई, रोस्ट हो जाएगी। और उसे रोस्ट होने से मुझे बचाना होगा। और फिर दीदी की भी तो शादी करनी है। तो दीजिए 2000 रुपए। दीदी, लगेज को अंदर ले जाओ। ओके छोटे। हाँ?
मैडम हमें माफ कीजिए, कुछ ही दिन हुए हैं हम यहाँ पर काम पे लगे हैं। आपकी माँ हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद ही हमने ये घर भाड़े पे देना कोई शुरू बात किया है मैडम। अब तक 2 लोगों से भाड़ा वसूल किया चाहिए तो आप कोई ले बात नहीं। लीजिए मैडम। कहाँ रुको, गया ये मेरी बेवकूफ? बात सुनो, आप उसे यहाँ मत बुलाइए। उसे नहीं पता चलना चाहिए कि इस घर की ओनर मैं हूँ। उसके माँ बाप नहीं है, उसे डांटने या चिल्लाने की जरूरत नहीं। ठीक है मैडम, पर उसके क्या हो गया बड़बोलेपन का दीदी? क्या अब करें? अंदर नहीं कोई गई फर्क अब नहीं तक। पड़ता। इनको अंदर लेके जाओ। देखो तो तुम्हारी दीदी मुझसे एक्स्ट्रा पैसे मांग रही हैं। तो दे दीजिए ना मैडम, आपका लगेज भी तो उठाकर लाई। रेलवे स्टेशन पर कुली को लगेज का पैसा देते हो कि नहीं? वहाँ तो देने पड़ते हैं ना, तो दे दीजिए ना मैडम। 1000 रुपए? ठीक है 500 दे दीजिए। ओहो चलो ठीक है 100 दे दो। अरे जरा सोच समझ के आप चुप रहिए। वो बुड्ढी वापस इस घर में आएगी भी कि नहीं पता नहीं। यमराज ने उसका मरने का टाइम फिक्स कर दिया है। वो उधर ही सलट गई तो जगह आप इतना टेंशन क्यों ले रही हो मैडम? जैसे कि वो आपकी माँ हो, वो मेरी दादी है। अच्छा, सगी दादी है? पैसे वाली सारी बुढ़िया मेरी सगी दादियाँ हैं। चलिए आप पैसे दीजिए और जाकर रेस्ट कीजिए। इसमें गांधी जी की फोटो कहाँ गई? हाँ माँ, 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 मैं हूँ माँ, चारू।
बताओ क्या हुआ माँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा माँ। दरअसल हुआ क्या, मुझे बताइए माँ। पेशेंट को डिस्टर्ब मत कीजिए, उन्हें स्ट्रेन होगा, प्लीज। किससे पूछकर गाड़ी ले गई थी आप? लड़कियों की थोड़ी सी हेल्प करो तो सर पर चढ़ जाती है। जो सुना था सब सही था। चलिए 1000 क्या? रुपए निकालिए। 1000 रुपए? टैक्सी में भी इतना नहीं लगता। वो टैक्सी है, ये मेरी दादी की गाड़ी है। यहाँ इस गाड़ी को छूने की वजह से वहाँ मेरी दादी की बॉडी शेक हुई होगी तो। तुम उनके बारे में ऐसी बातें मत करो। हेलो, आप उसके बारे में क्या जानते हो? ऐसे तो वो साइलेंट है, लेकिन किसी चीज को हाथ लगाओ तो वायलेंट हो जाती है। उनकी टॉर्चर की वजह से एक लड़की तो ऊपर चली गई और एक लड़की यहाँ से भाग गई। बस भी करो। तुमने उनकी बेटी को देखा है क्या? उनकी बेटी से मेरा क्या काम? आपके अकाउंट में 1000 रुपए और जोड़ देता हूँ, ये बैग में ले जाता हूँ। दीदी, मैडम से टाइम पे टिप ले रही हो ना? अब मैं तुझे कैसे समझाऊं? हाँ? पहले तू मैडम के सामने अपनी बकवास कम किया कर। अब मैं तुझे कैसे समझाऊं कि तुझे उनके साथ कैसे पेश आना चाहिए? हाँ? है? अब तो तू समझ गया ना? अब समझ में आ गया। हे भगवान, तूने मेरे भाई की आंखें खोल दी। आप अपने आप को महारानी एलिजाबेथ समझती है क्या? आपके इस टॉर्चर से तो अच्छा उस बुड्ढी का ही टॉर्चर था। मैंने क्या किया? हैं? हमने एक दिन घर किराए पे दिया तो अपना फोटो सीधा बेडरूम में ले गई और वहाँ दीवार पर टंगा दिया। ओह, ये तुम बीच में मत बोलो दीदी, तुम टेंशन मत लो। निकालो 1000 रुपए। अरे इनसे ऐसे पैसे तुम मत रुको। मांगा कर। चलो ठीक है, मैंने फोटो लगाई, लेकिन उसके 1000 रुपए किस लिए? हैं? आप घर खाली करोगे तो फोटो निकाल कर ले जाओगे, फिर मुझे उस जगह पर पेंट निकाल कर लाम भी करनी होगी। इन सब के पैसे कौन देगा? सबको जोड़कर एक ही बिल बना दिया। निकालो 1000 अरे रुपए। बकवास बंद कर। तूने अगर एक शब्द बोला मुझे ना, सब पता है दीदी। ये सोच रही है कि लड़की समझकर मैं इनको छोड़ दूंगा, लेकिन मैं सब वसूल करूंगा। बच्चा समझकर उल्लू बना रही है क्या? चलो तेरी निकालो बकवास पैसे। से लगता है हम लोग रोड पे आने तुम वाले चुप हैं। रहो दीदी, निकालो 1000 रुपए। जरूर दूंगी, अकाउंट में लिख लेना। नहीं, मुझे विश्वास नहीं है, लेकिन एक बात है, इस पे विश्वास करता हूँ। पंच डायलॉग देता है। चल निकल। हेलो, अब बहुत बोले, चल निकल यहाँ से। दीदी की वजह से 1000 मैडम रुपए का सॉरी नुकसान हो मैडम, गया। वो कुछ भी बकवास करता है, उसका दिमाग ही नहीं है। कोई बात नहीं। माफ करना दीदी। माँ ने तुमसे कुछ कहा है क्या? माँ जी मुझसे कोई बात नहीं करती थी मैडम। अच्छी खासी थी, अचानक से ये सब क्या हो गया? 27 तारीख की रात को माँ जी किसी चीज को देखकर डर गई थी। क्या कहा? कौन सी तारीख? 27 तारीख। माँ किसे देखकर डर गई होगी? मुझे नहीं पता दीदी। रोजी, 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 कहाँ चली गई? रोजी, 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 रोजी। हाँ, ये मैडम दारू भी पीती है क्या? मैडम, मैडम, 1000 रुपए तो दिए थे, फिर सीढ़ी पर क्यों सो रही है? यहाँ पर सोना है तो 100 रुपए और लगेंगे। उठिए मैडम। क्या हुआ मैडम, आप टेंशन में लग रही हैं? कुछ नहीं। मुझे सब पता है मैडम।
क्या पता है? एक बड़ा शादी का मंडप है और लड़का आपको पसंद नहीं है, इसलिए आप वहाँ से भाग गई और आपके गांव वाले टॉर्च लेकर आपके पीछे पड़ गए। दूसरा तो यही हो सकता है कि आपके बॉयफ्रेंड ने आपको बदल दिया, सिम कार्ड की तरह। सही कहा ना मैडम? बोलिए ना मैडम। अगर ये भी नहीं है तो आपका तीसरा महीना चल रहा है। हाँ? शादी के लिए आपके घर वाले मान नहीं रहे, इसलिए आप भाग के आ गई। सही कहा ना मैडम? सॉरी मैडम, रॉन्ग टाइम। किसी और दिन कहानी कंटिन्यू करूंगा। लगता है कोई बहुत बड़ी मिस्ट्री है। रवि, क्या हुआ चारू, डर गई थी? तुम्हें सरप्राइज देने के लिए मैं यहाँ आ गया। शादी का काम सारे दोस्त देख रहे हैं, तुम्हें छोड़कर मैं वहां पर रह नहीं पाया। रवि, इस घर में लता है। क्या कह रही हो तुम? लता को मरे 4 साल हो गए हैं। रवि, यू डोंट अंडरस्टैंड। लता इसी घर में है, मुझे मारना चाहती है। क्या हुआ है तुम्हें चारू? लगता है तुम किसी चीज से डर गई हो। रवि, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेरी बातों पर विश्वास करो। ठीक है, अब मैं आ चुका हूं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डरने की कोई जरूरत नहीं है। चारू, चारू क्या हुआ? चारू क्या हुआ, बताओ। इतनी टेंशन में क्यों हो चारू? बोलो ना चारू, क्या हुआ? हाँ? वो मुझे नहीं छोड़ेगी, डेफिनेटली मुझे मार देगी। तुम रात को डरोगी सोचकर मैं यहाँ सोने के लिए आ गया। तुम मेरी फीलिंग नहीं समझ पा रहे। पर चारू, वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी।
हेलो, मैंने कल पूछा था ना, शादी के मंडप से भागकर आई हो क्या? आपने मुंडी हिलाकर कहा नहीं। फिर मैंने पूछा बॉयफ्रेंड ने धोखा दिया, फिर भी आपने कहा नहीं। पूछा कि प्रेग्नेंट हो तो बोली ओह नो ऐसा नहीं है। रात को मैं घर जाके सुबह आके देखता तो ये क्या है? तू अपनी बकवास बंद करेगा? दीदी, पहले रोज आप जो 20 इडली और 90 डोसे खाती हो उसको तो बंद करो। ए बदमाश, खाने के बारे में मुझसे बात मत कर। तुम इससे इस तरह से बात मत करो। तुम जाओ, मैं हेलो, बात बदलने की कोशिश मत करो। आप दोनों यहाँ पर क्या करें मुझे जानना है। ए, हम यहाँ पर कुछ भी करेंगे, इससे तुम्हें क्या? क्या 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 क्या? मुझे क्या? ऐसा क्या? गुड क्वेश्चन, आई लाइक इट। 50-50 ऑडियंस पोल फॉर अ फ्रेंड। आप चाहो तो किसी से भी पूछ लो। इस गणेश को क्या चाहिए कोई भी बता देगा। मुझे सिर्फ 1000 रुपए चाहिए। चलो निकालो पैसे। बहुत बोले। हाँ? हाँ? हाय रवि। हाय आंटी। ओ, आंटी भी है क्या? मैडम से ज्यादा तो आंटी मालदार लग रही हैं। एक आइए मिनट, आंटी चुप हो आइए। आंटी, आज से आप यहीं पर रहने वाली हैं? हाँ, अरे, मैंने बस यही सोचा कि इनसे भी 1000 रुपए वसूल कर लूं। गेस्ट हैं। गेस्ट है तब तो फ्री है। तो फिर आप 1000 रुपए डोनेशन दे दीजिए। भगवान आपका भला करेगा। अरे रवि, तुम्हारी आंटी भी है, तुमने मुझे बताया नहीं। दरअसल नहीं बताया क्योंकि आज तक इसकी जरूरत नहीं पड़ी। ये बहुत बिजी डॉक्टर हैं। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर की पोस्ट पर भी हैं। तो आप किस में स्पेशलिस्ट हैं? आई एम अ साइकाइट्रिस्ट। ये कभी मुझे एक फोन भी नहीं करता। आज कुछ काम है इसलिए फोन किया, लेकिन काम क्या है ये नहीं बताया। एक्सक्यूज मी। 1 मिनट आंटी। चारू, चारू, ए चारू रुक जाओ। चारू सीरियसली मत लो चारू। सीरियसली तुमने लिया है? मैं अकेली रह लूंगी, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। यहाँ लता मुझे मारने की कोशिश कर रही है। जब मैंने ये बात तुम्हें बताई तो तुम्हें लगा कि मैं पागल हूँ। बात वो नहीं है चारू। रुक जाओ चारू, मेरी बात तो सुनो प्लीज चारू। आंटी गलत समझेंगी, मेरी बात मानो। इतनी छोटी सी बात पर इतना गुस्सा। छोटी सी बात तुम्हारे लिए छोटी बात होगी। चारू प्लीज मेरी चारू। फीलिंग के बारे में तुम्हें बिना बताए समझ लेना चाहिए, लेकिन बताने पर भी तुम समझ नहीं पा रहे। जस्ट कंट्रोल Just योरसेल्फ leave me चारू। alone. ए रुक जाओ ना चारू। चारू, चारू मेरी बात तो सुनो। Just leave चारू, me alone. चारू प्लीज चारू रुक जाओ। ए चारू, रुको चारू। चारू पीछे रोजी है, रोजी। हे चारू, ये मैंने क्या कर दिया रवि? रिपोर्ट सेज यू आर नॉर्मल। इस तस्वीर को देखकर बताओ तुम्हें क्या लगता है? सनराइज बोला तो आप कहेंगी यू आर फिल्ड विद पॉजिटिव थॉट्स, यू आर एब्सोल्युटली राइट, या ऐसा ही कुछ। और अगर मैंने सनसेट बोला यू आर फिल्ड विद नेगेटिव थॉट्स, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद यू, ऐसा कहेंगी। एम आई राइट डॉक्टर? चारू, एक बात अच्छे से समझ लो तुम। इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जिससे कोई भी दुख ना हो। आम इंसान का सर दर्द एक छोटी सी खांसी की तरह है, उससे डरने की कोई जरूरत नहीं। सिंपल से ट्रीटमेंट से ठीक होता है। तुम्हें लेकर रवि फिलहाल बहुत टेंशन में है। अगर अपने बारे में सच बताओ तो तुम्हारे लिए और रवि के लिए भी ठीक होगा। तो बताओ, लता के साथ तुम्हारा बचपन कैसा था? क्या रे, मुझसे जुबान लड़ाती है? मेरे
बात मान लो, इंजेक्शन लगा लो, बुखार ठीक हो मुझे जाएगा। इंजेक्शन नहीं लगवाना, दर्द होता है। मुझे इंजेक्शन दो या इससे बात एक ही है ना, तो मुझे दे दीजिए। तुम्हें दर्द नहीं होगा? इसे दर्द नहीं होना चाहिए, मैं यही चाहती हाँ, हूँ। मेरी प्यारी लाडो, दवाई ले लो, मुझे बुखार नहीं कम हो चाहिए। जाएगा। हे, ये क्या कर रही हो? ठीक है ना? मेरी प्यारी गुड़िया। जीवन में आएंगी परेशानियाँ, मिलके करना उसका सामना। गर हो गए कल तुम जुदा, मुश्किल हो जाएगा फिर जीना। कदम मिला के बढ़ती रहो, मेरी है ये दुआ। मंजिल को तुम हासिल करो, मेरी बस ये दुआ। प्यारी तुम परियो, नटखट तितलियो, चुलबुल चंचल है तुम्हारी मुस्कान। हाथों में हो जहां, रहोगी तुम एक साथ, तो हर जंग जीतनी होगी आसान। आखिर तक हम दोनों साथ रहेंगे। चारू, बचपन में हर छोटी चीज के लिए हम लड़ते झगड़ते रहते हैं, पर बड़े होने के बाद जब हम मैच्योर हो जाते हैं तब अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। पर तुम और लता तो बचपन से ही मिलजुल कर रहते थे। तुम दोनों में इतना प्यार था तो तुम लोग अलग क्यों हो गए? वजह है इसलिए पूछ रही हूँ। ठीक है, आज के लिए इतनी बातें काफी होंगी। अच्छे से रेस्ट करना, हमेशा खुश रहना। फिलहाल तो यही तुम्हारी प्रिस्क्रिप्शन है। क्या कह रही तुम्हें हो? यकीन हो जाएगा। चारू तुम कहाँ ले जा रही हो मुझे? तुम चलो तो सही, खुद देखो। क्या हुआ चारू? रवि, रवि मुझ पर विश्वास करो, वो मेरे साथ साथ चलकर आ रही थी, उसके फुटप्रिंट्स मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। रवि, तुम बिना सबूत के यकीन नहीं करोगी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई, लेकिन वो शायद। रवि, रवि मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी, प्लीज मेरा विश्वास करो, मैंने वो देखे हैं। हाँ मैं यकीन करता हूँ। चारू मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, यहीं पर थे। तुम्हें डॉक्टर के पास नहीं ले जाऊंगा। ओके, रिलैक्स रिलैक्स। आंटी, मैंने ऐसा सुना है कि अगर ट्विंस में कोई एक मर जाए तो दूसरा भी ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहता, पहला उसे अपने साथ ले जाता है। ये सच है? बिल्कुल गलत है। उसके घर के सामने 4 साल की एक लड़की थी, नाम था सुचिता। जब भी मैं हॉस्पिटल जाया करती थी तब वो हंसते हुए बरामदे में मुझे टाटा करने आ जाती थी। अचानक से जॉन्डिस के कारण उसकी मौत हो गई। उसके बाद मैं जब भी वहाँ से गुजरी, मुझे ऐसा लगता है कि वो लड़की उसी बरामदे में खड़ी होकर हर रोज की तरह उसी तरीके से मुस्कुराते हुए मुझे टाटा कर रही है। एक साइकियाट्रिस्ट होने के बावजूद जब मैं ऐसा सोच सकती हूँ तो तुम ही अंदाजा लगाओ। वो दोनों 20 साल एक साथ थी, उनमें से एक की मौत हो गई, तो सोचो चारू पर क्या बीत रही होगी। उस बेचारी को उस दुख से बाहर निकालने में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। उसे खुश रखो और हमेशा उसके साथ रहो। ओके, थैंक यू आंटी। टेक केयर।
कम इन। क्या बात है, तुम दोनों एक साथ ही आ गई? हम दोनों एक साथ पैदा हुए, ट्विंस हैं, चारू, लता। देखो बच्चों, वायलिन को बजाते वक्त पूरा ध्यान उसमें ही रहना चाहिए, पूरे कंसंट्रेशन के साथ बजाना चाहिए। पर तुम दोनों हो दो शरीर, 4 हाथ और 2 मन के साथ में तुम्हारे लिए वायलिन सीखना बहुत मुश्किल होगा। नहीं सर, हम बजा सकते हैं। देखो बच्चों, आप सबकी इच्छा को मैं समझ रहा हूं, बट आई एम सॉरी, आप दोनों मेरी क्लास में शामिल नहीं हो पाएंगी, क्योंकि आपने जो अभी बजाकर सुनाया ये वायलिन के बेसिक नोट्स हैं, पर कुछ ऐसे कठिन नोट्स हैं जिन्हें आपके लिए बजाना आसान नहीं होगा। नहीं सर, हम ट्राई करेंगे। क्या ट्राई करोगे तुम लोग? इस वाले नोट में ये आखिरी नोट बजाने के लिए तुम्हारे हाथ तुम्हारा साथ नहीं देंगे। 90 डिग्रीज में बो को इस तरह से पकड़कर उसे ऐसे बजाना पड़ता है। अगर तुमने ये कोशिश की तो तुम लोगों में से किसी का नाक कट जाएगा या फिर किसी का गला कट जाएगा। तुम लोग जिद पर क्यों तुली हुई हो? एक्सक्यूज मी सर, उनकी इस पैदाइश को हमें उनकी वीकनेस नहीं समझना चाहिए। वो सीखना चाहती हैं, यही बहुत बड़ी बात है। सर, द ग्रेट म्यूजिशियन बीथोवन, उसके दोनों कान काम नहीं करते थे, फिर भी उन्होंने ना जाने कितने बड़े बड़े कंपोजिशंस किए, जबकि उनके कंपोज किए म्यूजिक वो खुद भी नहीं सुन सकते। कमजोरी को ही उन्होंने ताकत देखो रवि, तुम कहीं दूर से वेकेशन में टाइम पास करने के लिए वायलिन सीखने आए हो। छुट्टियां खत्म होते ही चले जाओगे। संगीत ना तो तुम्हारा एम है और ना ही प्रोफेशन। डोंट ट्राई टू टीच मी। सॉरी। तुम लोग जा सकती हो। स्टूडेंट्स, आज मैं आप सबको कुछ कॉम्प्लिकेटेड नोट्स को बजाकर दिखाऊंगा। सर। मिस्टर रवि, उस दिन जब ट्विन सिस्टर्स यहाँ आई थीं, तो फाइनल नोटेशंस का जो हिंट मैंने दिया था वही सेम थी। डिग्रीज में बो को इस तरह से पकड़कर उसे ऐसे बजाना पड़ता है। अगर तुमने ये कोशिश की तो तुम लोगों में से किसी का नाक कट जाएगा या फिर किसी का गला कट जाएगा। तुम लोग जिद पर क्यों तुली हुई हो? ग्रेट, रियली ग्रेट। आप लोग शरीर से भले दो, पर आत्मा सिर्फ एक है।
मैडम, क्या हुआ मैडम? कुछ नहीं। आपको डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। इन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा है, पहले से काफी बेहतर है। माँ होश में कब आएंगी डॉक्टर? इनका रिकवर होना इनके विल पावर पर डिपेंड करता है। कहाँ से आ रहे हो आप लोग? हाँ? हम आंटी को देखकर आ रहे हैं। कौन सी आंटी? वो मालदार आंटी? अरे बाबा, गुस्सा क्यों कर रहे हो? ऐसा मैंने क्या पूछा? बॉस, एक बात पूछो, गलत मत समझना। आपकी आइटम का हमेशा मूड ऑफ क्यों रहता है? क्या हुआ ऐसी तो उन्हें? कोई बात नहीं है। इतना भी बच्चा नहीं हूँ मैं। उस दिन सीढ़ियों के नीचे जाकर सो रही थी। दूसरे दिन अपनी रोजी को कार से ठोकर मार दिया। और भी कई सारी चीजें हैं जिस पर मेरी नजर पड़ी है। बॉस, आप भी उनके चक्कर में बहुत बदल गए हैं बॉस। बात क्या है? बड़ी देर से बहुत पकाया जा रहा है, सीधे मुद्दे पे आना। बॉस, आप दोनों के हमेशा खुश रहने के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। कैसा आइडिया? आप जल्दी से मेरी दीदी से शादी कर लीजिए। क्या रे, अपनी हाथी जैसी बहन को मेरे गले में बांध रहा है? ऐसी बात नहीं है बॉस। अगर आप अपनी मैडम से शादी करेंगे तो आपका क्या फायदा होगा, लेकिन अगर आप मेरी दीदी से शादी करोगे तो ये बंगला आपको मिलेगा। ओह। एक तीर से दो निशाने। मेरी दीदी भी आपकी और ये बंगला भी आपका। दीदी, उसे क्यों बुला रहा है? छोटे, क्या हुआ? मुझे आवाज दी। दीदी, अगर तुम्हारी शादी हो गई तो अपने पति के सामने कैसे रहोगी? जरा इनको दिखाओ ना। दरअसल बात यह है कि मैं इतने अचानक से कैसे बता सकती हूँ? कोई बात नहीं, बता दो। मुझे शर्म आ रही है। ऐसे बातों में बताओ कि गाना गा दीदी, कर बताओ। आपकी बॉडी चाय जैसे भी हो, आवाज कोयल जैसी है। गा के सुनाओ। क्या हुआ रवि? ऐसे क्यों देख रहे हो? कोई बात नहीं। Are you sure? या Okay. तुम्हें वो गणेश नीचे बुला रहा है। चलो नीचे चलकर देखते क्या है। हाँ ठीक है, मैं जरा क्लीन करके आती हूँ। वो बाद में कर लेते हैं, नीचे वो इंतजार कर रहा है। चलो ना। ठीक है, तुम चारू से भी ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो। बताओ, ऊपर आसमान में तुम्हें क्या दिख रहा है? आसमान ही दिख रहा है। शेर दौड़ रहा है ऐसी इमेज नहीं दिखाई दे रही? हाँ हाँ। हर इंसान को लगता है कि जो वो सोचता है वही सही है। वो भूल जाता है कि हर इंसान का देखने का तरीका अलग हो सकता है। तुम्हारी परिस्थिति भी ठीक वैसी ही है। तुम और चारू जब तक यहाँ हो, लता की यादें तुम्हें सताती रहेंगी। अगर इस कंफ्यूजन को दूर करना है तो जितनी जल्दी हो सके तुम चारू और उसकी माँ को लेकर सीधे कश्मीर चली जाओ। वही तुम सबके लिए अच्छा होगा। ओके? आप इन्हें जल्दी डिस्चार्ज करवाने की जिद क्यों कर रहे हैं? दरअसल नेक्स्ट वीक हमारी शादी है डॉक्टर साहब। ओह, ऑल द बेस्ट। शुक्रिया। फिर मैं पूरी कोशिश करता हूँ। थैंक यू डॉक्टर। टेक केयर। या कांग्रेट्स। थैंक्स। आंटी
क्या हुआ आंटी? आंटी क्या हुआ? ए गणेश, संभाल हाय। कर। अगर नीचे गिर गया तो हाथ पैर टूट जाएंगे। पेड़ पर चढ़ने में मैं किंग हूँ मैडम। ये पेड़ तो बहुत छोटा है, इससे भी बड़े बड़े पेड़ों पर मैं चढ़ चुका हूँ। जब तक ये साथ है मैं तो हिमालय पर भी चढ़ सकता हूँ। ये क्या है? ये मेरी सिक्योरिटी के लिए है, ताकि मैं जितना भी खाऊं लेकिन मेरा पेट ना दुखे। मैं बेड पर सोऊं लेकिन सुसु ना करूं। किसने दिया? हमारे गांव के एक बड़े स्वामी जी ने दिया। स्वामी जी ने? उनके पास संजीवनी बूटी भी है मैडम। संजीवनी बूटी? इस संसार में जितनी भी बुरी आत्माएं हैं ना मैडम, उन सबको बांध कर रखने की ताकत है उनमें। पर उन्हें ढूंढकर निकालना इतना आसान नहीं है मैडम। वो गरुड़ पक्षी के घोंसले में रहती हैं। इसीलिए उन्हें निकालने के लिए जब पक्षी अपने घोंसले में नहीं होती और उस पक्षी के बच्चे घोंसले में अकेले हों, तब उनके पैरों को लोखंड के तार से बांध दिया जाता है। गरुड़ पक्षी हिमालय की घाटी में जाकर संजीवनी बूटी ले आता है। वो बूटी तार में लगते ही तार कट जाती है। बूटी तार पर लगते ही तार कैसे कट जाती है? यही तो स्वामी जी के मंत्र की शक्ति है मैडम। और वैसे भी संजीवनी बूटी की तो कई कहानियाँ हैं। लगाओ निशाना। जाओ, चढ़ जाओ, उतारो। ओम फट स्वाहा पक्षी राजा नमः। ओम फट स्वाहा पक्षी राजा नमः। उस संजीवनी बूटी को पाने के लिए गरुड़ के घोंसले को जलाया जाता है। ओम फट स्वाहा पक्षी। गरुड़ का घोंसला पूरी तरह जल जाता है, लेकिन संजीवनी बूटी को कुछ नहीं होता। वो वैसी की वैसी रहती है। संजीवनी को आग भी कुछ नहीं कर सकती। उसमें इतनी शक्ति है मैडम। मुझे माफ करना गरुड़ राजा। उस बूटी की मदद से ही हमारे स्वामी जी भूत प्रेतों को दूर भगाते हैं। स्टोरी फिनिश हो गई। 1000 रुपए दीजिए। अरे इतना मत सोचिए। ठीक है, देती हूँ। क्या बात है बच्चों? एक साथ पैदा हुई, 20 साल साथ रही इसकी जुड़वा बहन की अचानक मौत हो गई, तो अब वो इसे दिखाई देती है और हमेशा टॉर्चर करती है, ऐसा इसका कहना है। इस समस्या का आपको ही समाधान निकालना होगा। जय जगदम्बा। ये लो, आयुष्मान भव। इसे अपने घर के दरवाजे पर बांध देना। कोई भी बुरी आत्मा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। हिम्मत रखना। स्वामी जी फीस? 1000 रुपए दे दीजिए। आप सदा खुश रहें, यही हमारी प्रार्थना है। जाइए। धन्यवाद स्वामी जी। क्या स्वामी जी, मैं उन दोनों को इतनी दूर लेकर आया और आपने सिर्फ उनके हाथों में एक नारियल थमाकर भेज दिया। संजीवनी देकर उस भूत को भगा सकते थे ना। इधर आओ बेटा। तुम्हें क्या लगा संजीवनी कोई साधारण बूटी है? यहाँ हमारे पास जितने भी लोग आते हैं ना, उन लोगों में से 99% लोग या तो किसी अनजाने डर से आते हैं या फिर भूत पिशाच के डर से आते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये जो शहर के लोग यहाँ आए थे ना, ये किसी नई जगह पर आए होंगे और किसी अनजानी चीज से डर गए होंगे। हिम्मत बढ़ाने के लिए नारियल दे दिया। समझ गए ना? कुछ नहीं होगा। रक्षमाम स्वामी जी की जय हो। इस ड्रेस में कैसी लग रही हूँ? कवि की तरह बताऊं या गुंडे की तरह बताऊं? तुम गुंडे से कम हो क्या? गुंडे की तरह बताओ। तुमने कभी ताड़गोले के बारे में सुना है? लोग सुबह सुबह उस झाड़ पर चढ़कर फ्रेश ताड़ का गोला निकालते हैं और खाते हैं। बिल्कुल वैसी लग रही हो। आप कवि की तरह बताओ।
चांद की चांदनी लग रही हो। झूठ बोलने की कोशिश मत करो। कड़वा सच कहूं तो गुंडा कहती हो, शरीफाना अंदाज से कहो तो झूठा कहती हो। ओके, अब नो डायलॉग्स, ओनली एक्शन। 5 दिन में शादी है, तब तक नहीं रुक सकते। बहुत मुश्किल है। चारू, क्या हुआ? और इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? मुझे बहुत डर लग रहा है रवि। तुम मुझे अपने पास्ट के बारे में सब कुछ नहीं बताओगी तो मैं चाहे कुछ भी कर लूं, तुम्हारा प्रेजेंट नहीं सुधार पाऊंगी। तुम्हें आंखों के सामने हमेशा लता ही दिखाई देती है। अब इस आईने में देखो, तुम्हें कौन दिखाई दे रहा है? चारू, वो इतनी देर से हमें ही देख रहा है। सच में? लगता है हमारी तस्वीर बना रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। चलो चल कर देखते हैं। नहीं, यहीं बैठी रहो। मैंने बोल दिया ना, मैं आ रहा हूँ यार। वो चला गया, अब चल। लता नहीं, चुपचाप। अरे बाबा, 1 महीना लग जाएगा, इतनी जल्दी क्या है?
चारू? चारू? टेक केयर। हेलो चारू। चारू, हाय। Hey, cool. For you. Wow. बहुत अच्छी लग रही हो। लता, चलें क्या? कहाँ पर? वायलिन क्लास में? कोई जरूरत नहीं है, बहुत सीख चुके हैं बस। इतनी मेहनत से हमने ज्वाइन की है, मना क्यों कर रही हो? वहां जाकर वायलिन नहीं सीख रही हो, कुछ और ही सीख रही हो। किसके बारे में कह रही हो? तुम्हारे प्यार के बारे में। लता? क्या लता? क्या चाहिए तुम्हें? चारू है क्या? अंदर कोई नहीं है। चारू? अरे क्यों परेशान कर रहे हो? लता प्लीज, लता प्लीज, वो यहाँ मुझसे मिलने आया है, एक बार उसे देख लेने दे प्लीज। उसके प्यार में अंधी हो गई है। चारू? अरे चारू? तुमको समझ में नहीं आता? चलो जाओ यहाँ से। ये आदमी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। चारू बाहर आओ, समझ चारू लगता है। नहीं है। चलो जाओ। मेरी फीलिंग्स को समझ लेता। तू मेरी फीलिंग्स समझना। एक बार बाहर आओ। वो चला चलो जाएगा, जाओ। प्लीज मैंने एक कहा बार ना, मुझे जाओ मिल यहाँ लेने दे। मैं नहीं आऊंगी, तुझे जाना है तो जा। चारू? तुम्हारे बिना मैं नहीं जा सकती, एक बार चलो लता प्लीज। समझ गई ना? तो बैठी रहे। इसे जरा चारू तो हाँ ठीक है, मैं दे दूंगा। चलो तुम जाओ। वो चला जाएगा। लता वो जा रहा है, लता प्लीज एक बार मिलने जाता है तो जाने दे। हमारे बीच आया है तो बीच रास्ते में चले जाने दे। पहले तो सब क्लियर था, पर तुम्हारी बातें सुनकर कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ गई। मुझे लगता है कि तुमने कोई गलती की है और उसकी गिल्ट फीलिंग तुम्हें परेशान कर रही है, पर तुम्हारी बातों से कोई गलती दिखाई नहीं दे रही। तुम जिस तरह से अपनी जिंदगी बसर करना चाहती हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या तुमने कभी लता से दूर होने का सोचा था? ये तो अच्छी बात है, तुम्हारी सोच ही लता को जीने के लिए एक नया जरिया दे रही है। इस बार जब तुम्हें लता दिखाई दे तो एक बार अपनी आंखें बंद कर लेना और सोचना कि ये तुम्हारा एक भ्रम है, एक बुरी कल्पना है, और धैर्य से आंखें खोलना। लता तुम्हारे सामने बिल्कुल नहीं होगी। सॉरी। ये सच नहीं हो सकता, ये सपना है,
सच नहीं हो सकता, ये सच नहीं हो सकता, ये सच नहीं हो सकता। नहीं हो पाएगा का क्या मतलब है सर? उसकी हाय। नाक है, आँख है, कान है, जुबान भी है, हाथ और पैर भी है, मतलब ये भी तो एक जान है। ए, ये तो कुत्ता है यार। बॉस, इसके लिए इतना बिल्टअप ज्यादा नहीं है। अभी मैं इसको 1 लात दूंगा तो सीधा कंपाउंड के बाहर जाएगा। ए, मारूंगा। कूल डाउन बॉस, बस 1000 रुपए दे दो। ये क्या पूछ रहा है रवि? कुछ भी नहीं चारू, हमेशा की तरह बकवास कर रहा है। हाँ? रोड पर जा रहा था तो बिल्कुल हमारी रोजी की तरह ही कुत्ता दिखा। ओनर के हाथ पैर जोड़ के इसे तुम्हारे लिए लाया हूँ। किसी अनजान कुत्ते को अगर तुम सामने ले आओगे तो उसे रोजी कैसे समझ लो रवि? मरे हुए रोजी को वापस लाना किसी के बस में है चारू? बस इसे ही रोजी समझकर हम पाल सकते हैं ना चारू? पकड़ो चारू, पकड़ो। इसका हम क्या नाम रखेंगे? रवि नाम रख दो ना। सॉरी बॉस। स्वीटी नाम नहीं रख सकते। वापस नया नाम क्यों चारू? रोजी ही रख देते हैं। हाँ। बुलाते बुलाते आदत पड़ जाएगी। ओके, कम। बॉस बॉस, किसी भी लड़की को पटाने के लिए लड़कों को कुत्ते की तरह आगे पीछे घूमते देखा है, लेकिन आप तो अपनी आइटम को पटाने के लिए कुत्ता ही लेकर आ गए। अब तो कुत्ते से भी ग्रेट है बॉस। चारू, चारू तुम्हें याद है ये क्या है? तुम्हारे लिए प्यार से बनाई तुम्हारी पेंटिंग। उस दिन जब मैं तुमसे मिलने आया था तो ये वॉचमैन के पास छोड़कर गया था। जरा इस पेंटिंग को देखो। ये इस तरह फट क्यों गई है चारू? क्या है ये? मुझे गधे की तरह बिठाकर सिर्फ तुम्हारी पेंटिंग की है? लता, ये मेरे लिए है लता। प्लीज लता, प्लीज, प्लीज लता, लता प्लीज, लता प्लीज इसे मत फाड़ो। लता, लता। चारू, ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कहती भी तो क्या करते रवि? उसने मेरे साथ जो भी किया मैंने सब कुछ सहा, पर उसने मुझे हद से ज्यादा टॉर्चर करना शुरू कर दिया। लता, लता क्या कर रही हो? माँ, जरा यहाँ आओ जल्दी। देखो लता क्या कर रही है। क्या हुआ बेटा? जल्दी आओ माँ। लता, ओह, ये क्या कर रही हो लता? बेटा, अपना मुंह खोलो बेटा। लता, माँ। मर जाऊंगी पर ये टैबलेट नहीं खाऊंगी।
बहुत डर लग रहा है। अगर कल कुछ हो गया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। और कोई चारा नहीं है डॉक्टर, उन दोनों को जल्द से जल्द अलग कर दीजिए। उसे क्या हुआ था और वो इस तरह क्यों बिहेव करने लगी? क्योंकि उसने भी तुमसे बहुत प्यार किया था, मुझसे भी ज्यादा। ऑपरेशन में अगर मैं मर गई होती तो कितना अच्छा होता। अब उसकी मौत के लिए सब मुझे जिम्मेदार मानते हैं। आज तक मुझे उसकी यादें सता रही थी और अब तो वो खुद आकर मुझे टॉर्चर कर रही है। और तुम हो कि मुझसे ही सवाल कर रहे हो, और मैं क्या बोलूं रवि? आई एम सो सॉरी चारू। मैं क्या करूं? तुम्हारे मन में इतना दुख भरा था, मुझे पता नहीं था चारू। रो मत प्लीज। मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया। प्लीज डॉक्टर, उससे बात करके देखिए। थैंक यू डॉक्टर, मैं जल्दी आता हूं। ओके। तुम टेंशन मत लो चारू, जितनी जल्दी हो सके हम मम्मी को यहां से लेकर जाएंगे। हाँ, डॉक्टर ने अभी फोन किया था चारू, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी हैं। तुम आराम करो, चलो। चारू, 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 क्या हुआ चारू? चारू, I don't understand. चारू, what's happening to you? उसने आज भी मुझ पर हमला किया। No चारू, listen to me. We have to go to the doctor. डॉक्टर कुछ नहीं कर पाएगा। No, you have to. मैंने कहा था, लता उस घर में जिंदा है। रवि ये नहीं समझ रहा। लिफ्ट में तुम्हें फिर से लता दिखाई दी और तुमने उसका हिम्मत से सामना भी किया। वो तुम्हारे भ्रम के अलावा कुछ नहीं था, इसलिए वो गायब हो गई। अगर घर पर भी तुमने ऐसी ही हिम्मत दिखाई होती तो ये तुम्हारा इल्यूजन है, ये एक भ्रम है, ये कंफर्म हो जाता। ये कोई भ्रम नहीं है, मैं जो भी कह रही हूँ बिल्कुल सच है। ओ चारू, मैं कितनी बार समझा रही हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? ओहो डॉक्टर, मैं समझ गई हूँ पर आप ही नहीं समझ पा रही। वो वहाँ आराम से मर गई पर मैं यहाँ हर पल मर रही हूँ। लता के भूत से कैसे बचना है मुझे अच्छी तरह पता है। आइंदा से कुछ भी हुआ तो मैं आपके पास नहीं आऊंगी। चारू,
स्वामी जी, उस दिन आपने कहा था ना, ऐसी कोई भी चीज नहीं होती। देखिए आपके दिए हुए नारियल की क्या हालत हो गई। ये देखिए स्वामी जी। चारू, चारू, क्या हुआ चारू? ओह गॉड, चारू आंखें खोलो चारू, चारू क्या हुआ? रवि, रवि, रिलैक्स, क्या हुआ? चलो चलते हैं। रवि मुझे बहुत डर टेंशन लग रहा है। मत लो, रवि मुझे बहुत नहीं डर चारू, लग रहा है। मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा। मुझे नहीं, मैं छोड़कर कहीं मत नहीं जा जाना। रहा हूँ। मुझे छोड़कर मत जाना रवि, प्लीज रवि, वो मुझे मार डालेगी। कुछ नहीं होगा, रिलैक्स। ये आत्मा पूर्ण प्रतिकार के द्वेष में जल रही है। इसे वश में करना कोई इतना आसान कार्य नहीं है। इस तरह की आत्मा को शांत करने के लिए मंडल पूजा करना आवश्यक है, और वो पूजा मैं करूंगा। पूजा के समाप्त होने तक इस बात का ध्यान रहे कि ये अग्नि, जल और वायु के संपर्क में न आए, तभी मैं इसे हमेशा के लिए समाधि में दफन कर पाऊंगा। जय जगदम्बे। चारू, तुम्हारे लिए 2 खुशखबरियां हैं। पहली, लता चैप्टर क्लोज हो गया है। अब वो हमारी जिंदगी में कभी नहीं आएगी। स्वामी जी ने अपनी शक्तियों से उसे कैद कर लिया है। और दूसरी खबर यह है कि कल तुम, मैं और तुम्हारी माँ कल सुबह की फ्लाइट से खुशी खुशी यहाँ से चले जाएंगे। अब जाकर मुझे चैन मिला। थैंक्स। लव यू रवि। तुम घर जाओ चारू, मैं डॉक्टर से मिलकर जल्दी ही घर पहुंचता हूँ। ये रहा डॉक्यूमेंट। पेशेंट को डिस्चार्ज करने के लिए आपको और चारू को इस पर साइन करने होंगे। ओके डॉक्टर,
आंटी कैसी है? पहले से काफी बेहतर है, इम्प्रूवमेंट नजर आ रही है। ओके रवि, मेडिसिन टाइम पर देते रहिएगा। थैंक यू डॉक्टर। इट्स ओके। हैप्पी जर्नी। आंटी, आंटी, हमारी प्रॉब्लम्स दूर हो गई और कोई समस्या नहीं बची। क्या रवि, इस तरह भीग कर आ गए? डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने कहा कि तुम हॉस्पिटल से कब के निकल चुके हो। यहाँ आकर देखा तो तुम यहाँ पर नहीं थे। फ्लाइट कल 5 बजे की है ना? पहुँचने के बाद टाइम नहीं मिलेगा, इसीलिए मैंने साड़ी का ट्रायल ले लिया। कैसी लग रही हूँ? तुम्हें अभी भी शादी करने का मन है ना? क्या हुआ रवि, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं, पहले डॉक्यूमेंट्स पर साइन करो। ओह, माँ को शिफ्ट करना है ना? तुम्हारा साइन करो। मैं अपना ही साइन कर रही हूँ। मरे हुए लोगों की साइन नहीं चलती, इसलिए अपनी साइन करो। रवि, तुम क्या कह रहे हो? ये मेरी ही साइन है। लता के नाम की साइन करो। ऐसे क्या देख रही हो? लता के नाम की साइन करो। रवि, मैं चारू हूँ, लता नहीं। बकवास बंद करो, तुम्हारी माँ ने सब कुछ बता दिया मुझे। रवि, माँ की तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए कुछ भी बोल दिया होगा। मैं लता नहीं, चारू हूँ। फिर ड्रामा? उसका नाम लिया तो जुबान काट कर रख दूंगा। 2 साल से उसका नाम लेकर मुझे धोखा दे रही हो। मैं जिससे इतनी मोहब्बत करता था, उसे तुमने एक ही पल में खत्म कर दिया। तुमने अपने स्वार्थ के लिए मेरी चारू की जान ली, जान ले ली उसकी। तुमने ही मारा है मेरी चारू को। नहीं मारा है उसे, मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा। क्या है ये? मुझे गधे की तरह बिठाकर सिर्फ तुम्हारी पेंटिंग की है? लता प्लीज इसे मत फाड़ो। लता प्लीज। क्यों लता, क्यों किया तुमने ऐसा? उसने कितने प्यार से ये पेंटिंग बनाई थी, उसे फाड़ क्यों दिया तुमने? क्यों मेरे साथ रहकर मेरी जान ले रही हो? मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम मेरे लिए एक बोझ हो। अलग होना है, मुझे तुमसे अलग होना है। आखिर तक हम दोनों साथ रहेंगे। हे, मुझसे बिछड़ने की बात कर रही हो? मैं बोझ बन गई हूँ? 20 दिन के प्यार के लिए ये 20 साल का रिश्ता तुम्हारे लिए बोझ बन गया? हाँ? अब मैं जो चाहूंगी वही होगा, ना कि तुम। चारू, 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 उठो चारू, चारू, चारू।
माँ, चारू, ये तुम्हें क्या हो गया चारू? चारू, माँ, जल्दी आओ माँ। हाँ माँ, जल्दी आओ माँ। माँ देखो चारू को कुछ हो गया है। माँ जल्दी आओ। क्या? चारू, लता। मैंने जानबूझकर नहीं किया। इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट। 20 साल जिसके साथ रही, सडनली वो मर जाती है, उसका दुख क्या होता है ये तुम नहीं समझ सकते। जब माँ ही नहीं समझ पाई तो तुम क्या समझोगे? उस वक्त मेरे करीब मुझे संभालने के लिए कोई भी नहीं था रवि। और उसी वक्त चारू को जो तुमने लेटर भेजा था वो मेरे हाथ लग गया। आज जो मैं जिंदा हूँ उसकी सिर्फ एक ही वजह है, वो लेटर। मुझे उम्मीद की किरण नजर आई, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं चारू बन जाऊंगी। तुम्हारे लिए अपना प्यार साबित करने के लिए मैं 2 साल तक चारू बनकर तुम्हें लेटर लिखती रही, पर वो खुशी भी ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाई। माँ को इस बात का पता चल गया। उसके बाद मैं वहां नहीं रह पाई और तुम्हारे पास आ गई। रवि, मुझे पता है चारू बनना गलत था, पर मेरा प्यार तुम्हारे लिए बिल्कुल सच्चा है रवि। मेरी बात का यकीन करो रवि। I always loved you। बकवास बंद करो। मानना पड़ेगा बहुत बड़ी धोखेबाज हो तुम। तुम्हारी असलियत बाहर लाने के लिए उस दिन फटा हुआ पेंटिंग मेरी आंखों के सामने चारू ही लेकर आई थी, पर तुमने क्या नकली कहानी बनाई कि लता ने दवाई खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की और उसी के कारण हम दोनों अलग हुए। यही झूठी कहानी सुनाई थी ना तुमने? नहीं रवि। मेरी चारू को लाश बनाकर तुमने अपना ऑपरेशन सक्सेस करवाया। नहीं रवि। मेरी चैन वापस करो। ये तुम्हारी नहीं है लता। नहीं। वापस कर दो मेरी चैन, वापस करो। ए, हाँ, मैं लता हूँ। तो सब बदल गया? हाँ? अब जाकर मुझे चैन मिला। किसी और का नाम लेकर जीना कितना मुश्किल है तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। 2 साल नरक की जिंदगी जी है मैंने, पर ये सारी तकलीफ मैंने तुम्हारे लिए ली थी और आखिर में तुमने ही ठुकरा दिया। तो फिर मैं किसके लिए एक्टिंग करूं? हाँ?
बहुत दर्द हो रहा है क्या? अब सो सॉरी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हम एक नई शुरुआत करते हैं। सिर्फ एक बार कह दो कि जो भी हुआ एक बुरा सपना था। हम पलटकर कभी अपने अतीत को नहीं देखेंगे। कह दो रवि कि तुम मुझसे प्यार करते हो। मर जाऊंगा मगर तुमसे शादी नहीं करूंगा। हाँ। मर जाओगे पर मुझसे शादी नहीं करोगे, हाँ? तुम मुझसे शायद बहुत नफरत करने लगे हो, पर मैं तुमसे नफरत नहीं कर सकती। रवि, लेटर्स लिखने वाली मैं हूँ, फीलिंग शेयर करने वाली मैं हूँ, लव करने वाली भी मैं हूँ। तो फिर तुम मुझसे आज नफरत कैसे कर सकते हो? दोनों में से एक आंख खराब हो जाए तो दूसरी भी फोड़ दोगे क्या? नहीं ना? रवि, तुम्हें वो दिन याद है जब हम दोनों वायलिन क्लास में पहली बार आए? तब तुमने बीथोवेन का एग्जाम्पल देकर हमारा सपोर्ट किया। तब से ही मैं तुम्हें प्यार करने लगी थी। जब चारू मेरे साथ थी तब मेरा तुम्हें प्यार करना सही नहीं है ये सोचकर मैंने प्यार को मार डाला। और तुम दोनों, मैं बगल में हूँ ये जानकर भी अपने प्यार की रासलीला मेरे सामने ही करने लगे। वो सब देखकर मुझे कितनी तकलीफ होती थी पता है? मैं अंदर ही अंदर घुटने लगी थी। रवि, सोच कर देखो, अब चारू हमारे बीच नहीं है। तुमसे शादी करने का मौका मुझे मिला है। अब सच जान चुके हो तो प्लीज मुझसे प्यार करो। नहीं होगा। रवि, ओह, मेरे इस बदलाव की वजह तुम हो। मुझे कितना दुख हो रहा है पता है? मुझ में और चारों में रत्ती भर भी फर्क नहीं है रवि। रोजी मर गई तो उसकी जगह तुम दूसरा कुत्ता लाए थे ना? तुमने कहा कि इसे ही रोजी समझ लो। बिल्कुल उसी तरह जब चारू नहीं है तो तुम मुझे क्यों मना कर रहे हो? तुम मुझे चारू क्यों नहीं समझ सकते हो रवि? हाँ? अपनी तुलना कुत्ते से मत करो। तुम धोखेबाज हो जो कुत्ते नहीं होते। शाबाश, शाबाश। तुम करो तो इंसाफ और मैं करूं तो अन्याय। हाँ? तुम नहीं समझोगे। सर फोड़ लूं लेकिन नहीं समझोगे। तुम्हारे साथ घर तो नहीं बसा सकती मैं, पर साथ मर तो सकती हूँ। ये क्या कह रही हो? जीने के लिए तुम्हारी परमिशन चाहिए, लेकिन मरने के लिए नहीं। दिस इज माई डिसीजन। मैडम, क्या हुआ मैडम? अंदर से कुछ आवाज आई तो मुझे लगा अंदर कुछ गड़बड़ हुई। रवि, 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 तुम नहीं बच सकते रवि। सारे कमरे लॉक्ड हैं। रवि कहाँ हो? सामने आ जाओ। बाहर नहीं आए तो मैं पूरे घर में आग लगा दूंगी।
बचाने कौन आएगा रवि? तुम्हारी चारू? Her chapter is closed. रवि तुम्हें पता है, उसे दर्द ना हो इसलिए मैं इंजेक्शन लेती थी, उसे एलर्जी है इसलिए मैं टैबलेट लेती थी। मैंने उसे इतना प्यार दिया, क्या मैं उसे मार सकती हूँ? जो कुछ हुआ वो एक हादसा था रवि। रवि, अब तो मान जाओ, हम दोनों शादी कर लेते हैं। वो कभी नहीं हो सकता। ट्विंस पैदा होना मेरी गलती थी? एक जैसा दिखना क्या मेरी गलती थी? गलत सोचो तो सब गलत है। चलो, शादी नहीं करोगे तो साथ मरते हैं। कम से कम मरने के बाद तो एक होंगे। अगर तुम उनकी जिंदगी में नहीं आते तो आज भी मेरी दोनों बेटियां हंसती खेलती एक साथ होती। तुम्हारे प्यार के खातिर मेरी एक बेटी की जान चली गई, अब क्या मैं दूसरी बेटी भी खो दूं? मुझे मारोगी? आओ। जिस पल रवि ने मुझसे नफरत की उस वक्त ही मैं मर चुकी थी। तुम्हारी मौत की मुझे कभी खुशी नहीं थी। जाने अनजाने तुम्हारी मौत की जिम्मेदार मैं बनी। ये सोच सोच कर मैं हर दिन तड़पती रही हूँ। अगर तुम मुझे मार दो तो ये दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आओ, मार दो मुझे। तुम्हारी एंगेजमेंट के दिन लता ने मुझे फोन किया था। 100 साल जीने का आशीर्वाद मैंने तुम दोनों को दिया था। उस दिन से ही सारी परेशानी शुरू हो गई। उसने पहले मुझे गिराया और इसका बहाना बनाकर तुम्हें यहाँ बुलाया। तुमने ही मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि हम आखिर तक साथ रहेंगे। आओ, मुझे मार डालो। आओ चारू, आओ। लता को चारू समझकर तुम धोखे में जिंदगी ना बिताओ, इसलिए मैंने तुम्हें सच बताया। मुझे लगा तुम उसे स्वीकार कर लोगे। चारू से लता को बचाना मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन तुम उसे बचा सकते हो। तुम दोनों को शादी करने के लिए नहीं कह रही हूँ। मैं चाहती हूँ मेरी लता मुझे वापस मिल जाए। उसे बचा लो रवि। रवि, मेरी कोख सूनी मत होने दो। तुम यहाँ क्यों आए हो? लता, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। चारू, लता 2 साल तुम्हारा नाम लेकर मुझे धोखा देती रही। यह सुनकर मैं इसकी जान लेना चाहता था, पर इसके सवालों का मेरे पास कोई भी जवाब नहीं है। मुझसे प्यार करने के अलावा इसने और कौन सी गलती की है? अगर इसने वो गलती की है तो मैंने भी तुमसे प्यार करने की गलती की है। मैं लता को मरने नहीं दूंगा। अगर तुम मानोगी तो मैं इससे शादी करूंगा, वरना मैं भी इसके साथ यहीं मर जाऊंगा।